Good morning, student. Today I teach you EVS subject class 4 chapter number 12. Chapter number 12 changing times. This chapter is on the because of chapter is related to the time. Okay. जैसे आपको पता होगा कि पहले के समय में क्या बहुत सारी चीजें बहुत अलग थी, अभी उस जनरेशन के हिसाब से उनमें काफी सारे चेंजेस आए हैं। तो उस चेंजिंग टाइम के हिसाब से इस चैप्टर में किस समय के बदलाव को बताया जा रहा है ये हम पुस्तक से पढ़ेंगे। ओके सो ये जो चैप्टर नंबर 13 चेंजिंग टाइम है। सो आई विल स्टार्ट टू लर्न रीड। माय नेम इज चेतन दास। मैनी ईयर्स एगो आई वॉज टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू। जैसे मैं आप लोग जैसे भी पढ़ाई कर रहे हो वैसे ही मैं भी बहुत सालों पहले पढ़ाई करता था, मैं भी उसी तरह स्टूडेंट था। आई स्पेंड माई टाइम माई रिटर्न अबाउट डे व्हेन आई वॉज यंग। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दिस विथ यू। उन दिनों में मैंने जो समय बिताया है वो मैंने लिख के रखा है। कुछ जैसे डायरिया लिखने की आदत होती है तो मैंने लिख के रखा है। सो जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ उसमें से कुछ चीज़ें मैं हैं ऐसी जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। अ बिग मूव। I remember the time when I was 9 years old. It must have been over 16 years ago. That was when we lived in Dara Ghazi Khan. Today this place is Pakistan. At the time, there were a lots of problems all around us. I couldn't understand what was happening. यानी मुझे याद है कि मैं 9 साल का जब था तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। कम से कम यहाँ आज से 16 साल पहले की ये बात है, जिस समय मैं देरा गाजिया खान में रहता था। उसको अभी नाम बदल के पाकिस्तान कर दिया गया है। वहाँ रहता था, उसको आज के तारीख में पाकिस्तान कहा जाता है। वहाँ पे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स थी आजू बाजू में। आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट, मुझे समझ में भी नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहा है। सो दैट वी हैड लीव ओवर आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस। हाँ, फिर हमने क्या किया, वहाँ इतनी प्रॉब्लम्स थी कि हमने अपना घर छोड़ के उस जगह से दूसरी जगह जाने के लिए निकल गए, उस जगह को बदलने के लिए निकल गए। आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड, ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, एंड आई टूक अ ट्रेन टू कम देयर नियर दिल्ली। लेट लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव। People were saying that our country was being divided into two, India and Pakistan. Many people from India went to Pakistan, just like we moved to India from some time. We all stay in camp. We live in a big tent that were put in a ground. तो हमने क्या किया, हमारे जो मैंने अपना जो है हमने गांव छोड़ने के लिए हम निकल गए और हम लोग स्टेशन पे पहुंचे। हम एक जगह पे जहाँ पे हमारे तरह कई लोग थे जो वो शहर छोड़ के जा रहे थे। मेरे साथ मेरी मम्मी, पापा, मेरी बहन और भाई भी थे, यंगर छोटे भाई बहन थे। ठीक है, हम लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे जो दिल्ली के पास थी। हमारी तरह कई और लोग थे जो वहाँ पर वेट कर रहे थे। उस समय जो है भारत और पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। सो बहुत सारे लोग थे। मैनी पीपल्स फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान। कई लोग ऐसे थे इंडिया के जो पाकिस्तान जा रहे थे, और सेम उसी तरह हम भी मूव टू इंडिया, हम पाकिस्तान से इंडिया जा रहे थे। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टे इन द कैंप। कुछ दिनों के लिए हम लोग ने कैंप में रहा था। वी लिव इन अ बिग टेंट दैट वी आर पुट इन द हक अराउंड। वहाँ पे बहुत बड़ा एक टेंट बना के हम लोग रहते थे। अ न्यू होम। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट, उसके बाद वो लोग ने शिफ्ट हो गए उस गाँव से। उसके बाद जहाँ वो रहने गए तो उन्होंने क्या किया, वन डे बाबा टोल्ड अस दैट हैड बीन गिव सम लैंड इन सोन विलेज। वो लोग सोना विलेज में शिफ्ट हुए और उन्होंने वहाँ पे एक ज़मीन खरीदी, लैंड यानी ज़मीन। ही सेड दैट वुड कुड बिल्डिंग आवर हाउस देयर। फिर उनके बाबा ने उनको कहा कि हम यहाँ पे अपना खुद का घर बनाएंगे। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। बाबा एंड मम्मा वर्क हार्ड टू मेक द हाउस। मेरे मम्मी पापा जो है बहुत मेहनत कर रहे थे उस घर को बनाने के लिए। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प बाबा डग द सॉइल। हम भी पापा को गड्ढा खोदने में मदद कर रहे थे। एंड वी क्विकली फिल द पैंस पास टाइम टू अम्मा। और फिर हम लोग वो मिट्टी जो है अपनी मम्मी की तरफ पास करते थे। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स द हस्क इन इट। बाबा पुट अप द वॉल।
मम्मी वहाँ पहले के ज़माने में जो होती मिट्टी की दीवारें होती थी, ठीक है। तो जो है अम्मा, गुड़िया और अम्मा जो थे वो मिक्सचर बना रहे थे वो मिट्टी का। वी ब्रॉट काऊ dung from nearly house. Amma mix it in the mud. She हमने गाय का गोबर लाया और उसको उस मिट्टी में मिलाया और अम्मा ने उसको मिक्स किया मिट्टी के अंदर। शी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर, उन्होंने उस मिक्सचर से जो है ज़मीन को कोट किया। जस्ट लाइक शी यूज टू डू इन अवर ओल्ड हाउस, वैसे ही वो हमारे पुराने घर को भी किया करती थी। अम्मा यूज टू स्टे दैट दिस वुड कीप इंसेक्ट अवे, मम्मी बताती थी कि उससे जो है कीड़े जो है वो हमसे जर्म्स जो है हमसे कीड़े जो है दूर होते हैं। देन ही वॉज टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड, बाबा मेड फ्रेम टू ज्वाइंट स्ट्रिप, पापा ने क्या किया ऊपर छत बनाने शुरू की और छत बनाने के लिए उन्होंने क्या किया लकड़ियों को जोड़कर उसकी एक जाली बनाई। मिक्सचर ऑफ आवर वॉल वी पुट ब्रांचेस ऑन देम, उसके ऊपर हमने कुछ नीम की पत्तियों की कीरल की ठाड़ इनके उससे जाके उस फ्रेम को कवर कर दिया। दैट टैमलिस वुड नॉट हार्म, तो उससे जो है टर्माइल्स मतलब जो दीमक होती है वो उसको खाती नहीं है। वुड नॉट हार्म टू वुड। अम्मा पुट ओल्ड गन्नी बैग एंड ऑन हीज टू कवर दैम विथ मड, अम्मा ने क्या किया ओल्ड जो पुरानी गन्नी एक बैग थी उसको कवर कर दिया मिट्टी से। मोस्ट ऑफ द हाउस अराउंड आवर हाउस वेयर मेड लाइक अवर्स, हमारे घर के आसपास के भी जो कई घर थे वो हमारे घरों की तरह ही बनाए गए थे। वी वियर डिफरेंट बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट, इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस, कुछ उसमें से अलग भी थे लेकिन मुझे मेरा घर बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो पुराने घर के ही तरह था। टॉक टू एनी वन टू यंग फाइंड आउट द रिटर्न, talk to anyone, younger grandparents, other elder people, like find out when she was 8 years old, तो जब उन्हें आप अपने अपने घर के किसी बड़े सदस्य से बात करिए कि जब वो 8 साल के थे तो क्या हुआ था। वेयर डिड शी और शी वो कहाँ रहते थे। फ्रॉम वॉट मटेरियल वॉज वेयर देयर हाउस टू मेड, उन्होंने अपना घर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया था। डिड दे हैव टॉयलेट इन देयर हाउस, उनके घर में टॉयलेट था क्या। इन विच पार्ट ऑफ हाउस वॉज कुक, कहाँ खाना बनाते थे। लॉट्स ऑफ मड वॉज यूज वैन चेतन दास हाउस मेड, और क्यों चेतन दास का घर बनाने में बहुत सारी मिट्टी क्यों लगी। चेंजिंग हाउस, अब वो समय अब चेंजिंग है बदला हुआ घर। टाइम पास क्विकली, समय बदल फटाफट चल जाता रहा। आई फिनिश माई स्टडी एंड गॉट जॉब। अम्मा पापा वॉन्टेड टू मी गेट मैरिड। आई टोल्ड दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर अवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। In those days, people in city were using a cement. They said that made the house stronger. We also thought we would use cement. We use iron and cement for making the roof and the room. उसके समय जल्दी जल्दी बीतता गया, मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की। उसके बाद मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं अब शादी कर लूँ, तो मैंने उनसे कहा शादी करने के पहले हम अपने घर को थोड़ा सा रिपेयर करेंगे। तो हमने एक और रूम निकाली, ठीक है, और अपने घर को रिपेयर किया। और घर की उसने हमारे आसपास के लोग कहते थे कि उसके लिए जो है सीमेंट अगर हम यूज़ करते आयरन और सीमेंट, लोहा और सीमेंट यूज़ करते तो घर बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो हमने भी अपने घर की छत वगैरह इसी से बनाई। इन दोज डे अनबास ब्रिक वेयर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, उस समय जो है अनबास जो ब्रिक था वो भी और मतलब वो जो होता है ईंटें बोलते हैं हम जिसको, वो मिलते थे, ऑल्सो अवेलेबल मिलते थे उस समय। वी मेड द वॉल विद देम, हमने अपने घर की दीवारें उसी से बनाई। द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल, वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक। जैसे हमारे मम्मी को घर गोबर मिट्टी के घर था तो गोबर से इससे लिपना पड़ता था, अब ऐसा मेरे मम्मी को कुछ नहीं करना पड़ता। वंस अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल, हम साल में एक बार घर को वाइट वॉश करते हैं। वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कार्टेज एंड द किचन हैड मड चूल्हा एंड द प्लेस ऑफ कीप वेसल्स, हमने जो है घर में एक छोटा सा किचन भी बनाया जहाँ पे हमने चूल्हे बनाए थे। देन आई गॉट मैरिड एंड माई किचन हैड मड चूल्हा एंड प्लेस, हमने वहाँ पे चूल्हा बनाया। देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ सुमन केम टू अवर हाउस न्यू हाउस,
She cooks. Suman used to sit on the floor in the kitchen. She also used sit to mat in the kitchen and eat together. It was happy night. उसके बाद मेरी शादी हुई, मेरे घर में मेरी वाइफ सुमन आई. उसके बाद उसने खाना घर में नीचे बैठ के खाना बनाती थी. हम सब लोग नीचे आसन डाल के यानी कपड़ा बिछा के नीचे पट्टियाँ डाल के हाथ में खाना खाने बैठते थे. ये बहुत ही खुशी का समय था. People used to go out to the fine field from their toilet in those days. Some of the houses had separate place from this. We also made some small toilet in a unbarked brick behind the house. हमने भी कुछ घरों में जो थे वो कुछ लोग जो थे घर उन्होंने टॉयलेट्स बनाए थे. दे फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन देयर सम डेज. सम हाउसेज हैड सेपरेट टॉयलेट्स. उन कुछ जगह पे सेपरेट जगह थी जहाँ पे वो लोग वॉश टॉयलेट जाते थे. तो हमने भी अपने घर में एक जगह पे टॉयलेट बनाया. Chetna tells that people from the basti used come and clean the toilet and make away the waste they were allowed to enter the house. उसके बाद हमने जो है घर में एक आदमी को आने की परमिशन दी जो आके टॉयलेट से पूरी गंदगी साफ करके जाता था. The people who used to toilet did not clean these dishes. In their toilet we also house who clean it. जो घर में इंसान टॉयलेट यूज़ करता था डिड नॉट क्लीन देयर डिश. जो घर में वो उसको अपना वॉशरूम खुद साफ नहीं करना पड़ता था. उसके लिए उनको हमेशा अपने घर में एक क्लीनिंग पर्सन को बुलाना पड़ता. दे माई 2 sons एंड डॉटर वेयर बॉर्न इन दैट हाउस. मेरे 2 बच्चे उसी एक बेटा और बेटी उसी घर में पैदा हुए. टाइम पास. द चिल्ड्रन कम्प्लीट देयर स्टडी. मेरे बच्चों ने बड़े हुए उनकी पढ़ाई खत्म हुई. 15 साल बाद 15 years ago our daughter Simi got married and moved to Pallava. Where Raju was got married, he felt that we should get the house ready for new bridge. मेरी जो बेटी थी वो भी उन बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हुई. मेरी बेटी जो थी सिमी उसकी शादी हुई वो पलावा शिफ्ट हो गई. वहीं पे उसकी राजू से शादी हुई. He felt that where should get house ready for them. वहाँ पे जो थे पलावा में बने बुनाए घर रेडीमेड मिलते थे. By then everyone was using a baked brick. वहाँ पे जो थी पहले ये लोग ने जो घर में बनाया था उसमें कच्ची मिट्टी का ब्रिक उठाया था. अभी इन्होंने पका हुआ जो ईटा रहता है उसका यूज़ किया. वी ऑल्सो यूज देम फॉर वॉल एंड पुट द लाइंटर फॉर द रूफ. उन्होंने उसी ईटे का रूट लाइंटर बनाने के लिए और घर की दीवारों खड़े करने के लिए यूज़ किया. वी यूज मार्बल चिप्स एंड सीमेंट स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर. ज़मीन को अच्छी तरह से बनाने के लिए उन्होंने जो मार्बल के टुकड़े होते हैं उसका यूज़ किया. अभी हम लोग टाइल्स लगाते हैं. पहले के समय में मार्बल के चिप्स जो टुकड़े रहते थे उसको सीमेंट में मिक्स करके उससे फ्लोर बनाई जाती थी. उसको फैंसी फ्लोर कहा जाता था. इन द टॉयलेट वी पुट पाइप एंड टू टेक अवे द वेस्ट. द किचन वॉज मेड बिगर. नाउ राजू's वाइफ डज नॉट यूज क्ले चूल्हा. शी स्टे वाइल कूलिंग ऑन द गैस स्टोव. अभी जो है टॉयलेट में जो है साफ़ करने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ता है. वहाँ पाइप्स लग गए हैं जिसमें वो वॉश हो जाता है. साथ ही साथ अभी जो मेरी बेटे की राजू की वाइफ है उसे भी चूल्हे पे खाना नहीं बनाना पड़ता. वो अब गैस स्टोव यूज़ करती है. सीइंग न्यू थिंग्स. माई यंगर सन वांट टू मूव टू दिल्ली. मेरा जो छोटा बेटा था वो दिल्ली में शिफ्ट हो गया. वैन ही गॉट जॉब देयर. वहाँ पर उसे जब नौकरी मिली. नाउ ही स्टे देयर with my family Suman and I stay with Montu for some day. And जो हम लोग जो वो दिल्ली चले गए उसके बाद हम लोग ने सुमन मेरी वाइफ और मैं जो है मोन्टू के साथ रहने लगे. कुछ महीने हम मोन्टू के साथ रहते थे इन ईयर एंड विथ राजू एंड सोहाना. और कुछ समय राजू और सोहाना के साथ. फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टाइम ऑन द वे ऑफ दिल्ली फ्रॉम सोहाना. उसके बाद हम कुछ दिन सोहाना के घर रहते थे. वी गॉट आउट Gurgaon. So many big high-rise buildings have come up there. We go throughout Gurgaon. अब उन लोग गुड़गांव में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है. ओके. A few years ago Raju renoved the toilet and the bathroom. He used colored tiles in this bathroom. अब अपने राजू ने जो था अपने घर का टॉयलेट जो है रिन्यू किया था और उसने अपने घर में जो थी कलरफुल टाइल्स लगाई थी बाथरूम में. इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी
फॉर प्लेस टू हैव बाथ, मतलब सिर्फ नहाने के जगह के लिए ही इतना सारा पैसा खर्च किया गया है। आई एम नाउ 70 ईयर्स, अब मैं 70 साल का हो गया हूँ। इन ऑल दिस ईयर आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस, इतने सालों में मैंने कई तरह के चेंजेस देखे। इवन इन माई ओन हाउस, मेरे खुद के घर में भी। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वेंट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। I wonder that the house are like Dera Kazmin today, and how about all my friends, where will they be? अभी मैं नहीं बता सकता कि आगे चल के जो मेरे पोते हैं, पोता पोती है, वो किस तरह के घर में रहेंगे, और जो हमारा गाजियाबाद का घर था वैसा घर कभी कहीं किसी को कोई यूज़ भी करेगा क्या। हाउ अबाउट ऑल फ्रेंड, और एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड, वेयर विल दे बी, और मेरे जो दोस्त हैं वो भी कहाँ होंगे। वॉट मैटर हैव बीन यूज इन मेकिंग ऑन योर हाउस, घर खुद का घर बनाने के लिए हमने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया। फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच यू फ्रेंड हाउस इज़ मेड इन देयर डिफरेंट, आपके दोस्त के घर में किस तरह से डिफरेंट घर बनाया गया। वॉट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतना's ग्रैंड चिल्ड्रन विल डू, आपको क्या लगता है कि चेतना का ग्रैंड चिल्ड्रन जो है किस तरह के घर में रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर को रिगार्डिंग, तो जो PDF के द्वारा आपको भेजे जाएंगे। ओके, सो ये चैप्टर इज फिनिश हियर, वी ऑल आर मीट इन नेक्स्ट क्लास विथ न्यू चैप्टर, टिल देन बाय।